हमें ऐसे लगता है कि तंत्र का अगर व्याख्या की लोगों को, या तंत्र का शब्द का उच्चारण किया, तो लोगों को लगता है कि कौटियों की माला, कोई इसमें बड़े बड़े भस्म लगाए हुए, वो तांत्रिक। लेकिन तांत्रिक का वो तात्पर्य नहीं है। हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? इतने सारी पूजा पाठ, इतने सारे अलग अलग विधि विधान क्यों हैं? और किस तरह से ढूंढें कि सही विधि विधान कौन सा है? हमारी जो मनुष्य बुद्धि है वो 3 तत्व से बनी है, सत्व रज तम। तो यहाँ देवता भिन्न नहीं है। प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार उस चैतन्य को देखने की जो जिम्मेदारी है, जो स्वतंत्रता है, वो हमारे ही धर्म में है। तो तंत्र और मंत्र में गुरुजी क्या डिफरेंस है? डिफरेंस या दोनों नहीं एक ही है? अगर आप गीता का अध्ययन करेंगे तो 15वां अध्याय देखेंगे तो ऊर्ध्वम मूलम अधश्चाकम अश्वत्थम प्रभुराव्ययम छंदासि यस्य प्राणी यस्य वेदस्य वेदवेद, कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी डाली नीचे है और जो रूट है ऊपर की तरफ है। मुझे लगता है कि आध्यात्म भी ऐसा है। जो भी आपके जीवन में कोई साधना आएगी, खासकर शक्ति साधना आएगी, शिव साधना आएगी, तो वो आपको रियलिटी की तरफ लेके जाएगा। अगर आप गृहस्थ हो, तो मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर गृहस्थ जीवन में अगर आप तंत्र की उपासना कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, तो इससे पहले सर्वप्रथम आपके जीवन में ऐसे कोई भय है, हेल्थ इशू चल रहा है कि एक के बाद एक कोई ना कोई हेल्थ इशू आपको आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो चीज़ ऊर्जा इस ब्रह्मांड में है, उस ऊर्जा का मेरे जीवन में संबंध प्रस्थापित करके मैं मेरे जीवन का लक्ष्य संपूर्ण करूं। जी। यही तंत्र का मेन उद्देश्य है। शक्ति की उपासना क्यों करें? क्या है हनुमान जी महाराज की असली पावर? सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म ये एक है या अलग है? ऐसे कई सारे पावरफुल, अच्छे और हमारे जिज्ञासु प्रश्नों का उत्तर आपको आज के इस पॉडकास्ट में मिलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री मयूरेश जी गुरुजी, जो कि श्री पीताम्बरा बगलामुखी शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर है। सो मयूरेश गुरुजी, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। एंड बहुत बहुत खुश हूँ मैं आपसे मिल के, एंड शायद आपके रूप में साक्षात परमात्मा हमारे स्टूडियो में पधारे। किसी तरह का कोई मेरे को आपका परिचय नहीं था, लेकिन अचानक से कैसे परिचय भी हुआ और एक ही दिन में परिचय होके ये पॉडकास्ट हो रहा है। शायद ये परमात्मा की बहुत बड़ी इच्छा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे ये पॉडकास्ट का इनविटेशन मेरा स्वीकार किया। वैसे कैसी रही आपकी यात्रा अहमदनगर से यहाँ तक, और हाउ यू फीलिंग? बहुत ही अच्छी रही, और ये मेरे भी विचार से थोड़ा अलग ही था। मैंने भी कोई प्लान नहीं किया था, लेकिन जब आपसे मिला और बहुत अच्छा लगा और सारी चर्चाएं हुई, तो मैंने कहा चलिए अभी हम बात करना चाहिए इस विषय के अंतर्गत। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, मैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न, जो मेरे भी प्रश्न हैं, जो हमारे मिलने वालों के भी प्रश्न हैं, मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं, उनके प्रश्न रहेंगे, तो उन सभी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और बीच में अगर आपकी इजाज़त हो तो 1-2 पर्सनल क्वेश्चन भी लेना चाहूँगा, क्योंकि आजकल कई बार आज यंग युवा पीढ़ी जो साइंस की तरफ ज़्यादा जा चुकी है, वो कहती है अच्छा मैं आध्यात्मक हूँ तो ऐसे वस्त्र ही क्यों धारण करूं? तो पहला मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, आज की युवा पीढ़ी या जो वेस्ट का बंदा है, जो अमेरिका चला गया है, या जो कॉलेज में जेन जी जिसको कहते हैं, वो कहेंगे कि अच्छा मैं अध्यात्म हूँ तो मैं सूट बूट में भी अध्यात्म करूँ तो क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी भी तरह से रहूँ, मैं रुद्राक्ष ही क्यों धारण करूँ? मुझे ये प्रतीक ही क्यों ज़रूरी है कि सनातन का ये प्रतीक है? प्रतीकों से फिर वो वैमनस्यता फैलती है। मुस्लिम कहते हैं कि मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, या क्रिश्चियन कहते हैं मैं। तो क्या ये प्रतीक ज़रूरी हैं? क्या ये रुद्राक्ष ज़रूरी है? क्या ये इसी तरह के वस्त्र त्यागना ज़रूरी है आध्यात्म में उन्नति के लिए? ये मेरा पहला प्रश्न है। कोई भी वस्त्र और हमारा जो भी कार्य है वो चेंज करना आध्यात्म को परिपोषक नहीं है, परंतु हमारा जो शरीर है, एक अच्छे बड़े मुनि ने भी बताया था कि आध्यात्म की जो यात्रा है वो मन की यात्रा है, शरीर से लेके मन तक और मन से लेके आत्मा तक।
तो इस प्रवास में, इस यात्रा में सबसे पहला जो मुकाम है वो हमारा शरीर है। जब तक मैं मेरे शरीर को नहीं बदलूंगा तब तक मैं मेरे मन को नहीं बदल सकता। अगर मुझे किसी पात्र में अगर दूध को उबालना है तो मुझे सबसे पहले गर्म क्या होगा? पात्र गर्म होगा, बाद में ही उस दूध में उबाल आएगा। हमारा शास्त्र भी वैसे ही बोलता है कि सबसे पहले मुझे आंतरिक बदल चाहिए, लेकिन आंतरिक बदल होने के लिए मुझे बाह्य आवरण भी थोड़ा सा जरूरी है। ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसका एक अलग ही प्रभाव होता है। जो भी ये जो हमारे जो वस्त्र है वो किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रतीकात्मक तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे शरीर की और मन की चंचलता को एक सीध में बांधने के लिए है, ना कि किसी को दर्शाने के लिए। अगर मैं साधक हूँ, अगर मैं जीन्स पैंट या टी शर्ट पहन रहा हूँ, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं चंचलता का प्रभाव अधिक होगा, क्योंकि मैं उस लेवल में अभी तक नहीं पहुंचा। हाँ, क्योंकि लोग भी मुझे वैसे ही ट्रीट करेंगे, फिर मैं भी शायद उनके जैसा ही सोचने लगूंगा और हो सकता है मैं भटक जाऊं। जी जी। तो ये चीज प्रथम प्राधान्य, जब मैं एक साधारण व्यक्ति है तो जब वो अपने गेटअप में या जो जो वस्त्र बताए गए हैं ताकि वो अपनी साधना अच्छे तरीके से कर पाए, वो अच्छे तरीके से बैठ पाए, इसके लिए ये वस्त्र की व्यवस्थाएं की गई है, ना कि दिखाने के लिए। साथ में आपने रुद्राक्ष की बात की, वो प्रतीक तो है, शक्ति का प्रतीक ही रुद्राक्ष कहा गया है। लेकिन इन सब चीज़ों में जब मैं कभी ध्यान करूँगा, कोई मंत्र साधना करूँगा, तो मेरा शरीर उस ऊर्जा को धारण करने के लिए उतना सक्षम नहीं बना है। मेरी भी शरीर की एक अलग पात्रता है। तो जब मैं ऐसे कोई रुद्राक्ष मेरे शरीर पर धारण करूंगा, तो जो मेरे शरीर से, मेरे मंत्र शक्ति से, मेरे ध्यान शरीर से जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो ऊर्जा आकर चली नहीं जाएगी, वो कहीं पे स्टोर रहेगी। जैसे बारिश का पानी आता है, आके बाढ़ चली जाती है, लेकिन जब हम कोई डैम बनाते हैं तो उस पानी को, उसका जो प्रवाह है उसको हम रोक देते हैं। तो उस पानी के प्रवाह को जो गति, जो स्थितिज ऊर्जा है, उसका परिवर्तन हो जाता है गतिज ऊर्जा में। जी। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक प्रवाह मेरे जीवन में उत्पन्न हो रहा है उसको मुझे रोकना चाहिए, उसको मुझे कहीं पे बनाना चाहिए। इसके लिए कोई रुद्राक्ष बताया गया है, इसके लिए कोई वस्त्र बताया गया है। वस्त्र इसके लिए भी ज़रूरी है कि पहले तो साइंटिफिकली बताता हूँ, अगर मुझे एक जगह पर मुझे बैठना है तो मेरा ध्यान परमात्मा की ओर होगा। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो साधना के पहलू में बहुत ही निम्न स्तर पर, प्रारंभिक स्टेज पर जो साधक है उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं ये सब चीज़ मेरा वस्त्र में धारण करूँगा तो मेरा मन उस चीज़ के प्रति थोड़ा सा सकारात्मक हो जाएगा कि मुझे, मेरा कार्य अलग है, ये वस्त्र की पवित्रता मुझे रखनी पड़ेगी, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, शरीर को कोई ना कोई नियम में बांध के मुझे रखना चाहिए। ये चीज़ मुझे हर वक्त वो चीज़ दिखाती रहेगी और मैं डिसिप्लिन में रहूँगा। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते वक्त स्कूल का भी एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहनेंगे तो मैं उसका अनादर नहीं कर सकता, वो रूल्स वैसे है। वैसे स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म भी एक प्रकार की धार्मीय आध्यात्मिक कार्यशाला है। जब हम उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ का परिवेश हमें धारण करना चाहिए जी। क्योंकि शरीर से होकर हमें गुजरना है। मैं 2 घंटा 3 घंटा अगर एक जगह पे मैं अगर बैठ रहा हूँ तो मुझे वो कंफर्टेबल भी होना चाहिए। जी गुरुदेव। तो वो चीज़ सारी देखने के लिए भी हमारे शास्त्र में अंग वस्त्र, उपवस्त्र आदि का नियोजन बताया गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये बहुत बड़ी भ्रांतियाँ रहती है लोगों के जीवन में कि अरे ये क्यों करते हैं, ये तो इनका प्रतीक है, शायद खींचना चाहते हैं। तो गुरुदेव, यहाँ मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरा पर्सनल भी रहा है। मैंने बहुत बार सुना है 10 महाविद्या के बारे में,
एंड उनमें भी आज शक्तिपीठ बहुत सारे हैं, जैसे माँ बगलामुखा का शक्तिपीठ है या कामाख्या माँ का शक्तिपीठ है। काफ़ी लोग बगलामुखी माँ की आज उपासना कर रहे हैं। और पिछले मुझे 10 सालों में, या मैं कहूँगा मुझे तो पर्सनली 3-4 सालों में ही ज़्यादा सुनने को मिला है। बचपन से इतना सुनने को नहीं मिला था बगलामुखी माँ के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका भी शक्तिपीठ है वो बगलामुखी माँ शक्तिपीठ है। सो क्या महत्व है बगलामुखी माँ का? किस तरह से साधना की जाए, या क्या एक नॉर्मल इंसान को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ये जो दश महाविद्याय साधना है, ये तंत्र की अधिष्ठात्री देवियाँ है। तंत्र क्या है, सबसे पहले वो समझना चाहिए। जी। हमें ऐसे लगता है कि तंत्र का अगर व्याख्या की लोगों को, या तंत्र का शब्द का उच्चारण किया, तो लोगों को लगता है कि कौटियों की माला, कोई इसमें बड़े बड़े भस्म लगाए हुए, वो तांत्रिक। लेकिन तांत्रिक का वो तात्पर्य नहीं है। तन्यते विस्तार्यते आत्मा इति तंत्रः, कि हमारी जो ऊर्जा है, साइंस भी बोलता है कि हर एक चीज हर एक से कनेक्ट है, हर में एक एनर्जी है। तो जिस शरीर को इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा अलग अलग जगह पे उसका विस्तारण हुआ है, और उस सारी ऊर्जाओं को मुझे एक जगह पे लाना है, एक सीध में, एक सेंटर में मुझे लाना है। और वो लाने के लिए जो शास्त्र कार्य करता है उसको तंत्र कहा गया है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनका एनर्जी का मेन पावर हाउस, मेन स्विच कहीं पे होगा, लेकिन वो एनर्जी डिवाइड हो चुकी है लाइट के माध्यम से, माइक के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से। लेकिन उन सब एनर्जी को एक जगह पे इकट्ठे करने के लिए एक प्रैक्टिस बताई गई है, उसको ही तंत्र शास्त्र कहा गया है। साथ में उसको बोला गया है कि तंत्र का अगर आप इंग्लिश फॉर्म देखें तो उसको टेक्निक बोलते हैं। मैं जो भी कार्य करूं वो कार्य में टेक्निक से करूं, अच्छे से करूं। जो चीज ऊर्जा इस ब्रह्मांड में है, उस ऊर्जा का मेरे जीवन में संबंध प्रस्थापित करके मैं मेरे जीवन का लक्ष्य संपूर्ण करूं। जी। यही तंत्र का मेन उद्देश्य है। तो वो करने के लिए, अगर आज के जीवन में क्या हुआ है कि अगर मैं कुछ कार्य करना चाह रहा हूं, तो मेरी जो शारीरिक जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं तो कम हो जाएगी, या मुझे कोई हेल्थ के इशू आ सकते हैं, या कोई दिक्कतें आ सकती है, मैं मेरे गोल तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मेरी क्षमता कहीं पर कम हो चुकी है। तो मुझे ऐसे डिवाइन एनर्जी का सपोर्ट चाहिए जो मेरे लक्ष्य में मुझे मदद करे। इसीलिए तंत्र में उन शक्तियों के 10 केंद्र को दश महाविद्या बताया गया है। ओके। ताकि वो ऊर्जा आप खुद के जीवन में उनको इनवाइट करके आपके लक्ष्य तक पहुँचे। हमारा लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तंत्र मोक्ष की बात बाद में करता है, पहले धर्म की बात करता है, काम की बात करता है, अर्थ की बात करता है, फिर मोक्ष है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे 10 शक्तियों का अधिष्ठान चाहिए, मुझे उनकी हेल्प चाहिए, वही दश महाविद्या है। और उनमें से जो अष्टम महाविद्या माँ पीताम्बरा बगलामुखी, ये अभी से नहीं, हजारों सालों से जगदम्बिका उनका प्रचार बहुत हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि माँ बगलामुखी का दूसरा नाम है त्वरिता, अपराजिता, क्योंकि वो क्षण में रिजल्ट देती है। अच्छा। वो क्षण में अपने साधक को पूर्णतः परिवर्तित करती हैं। अगर आप उनका शास्त्रों का अध्ययन करें, कुछ कथा बताएं, तो उनको स्तंभन शक्ति की देवी कहा गया है। अच्छा। कि हर एक चीज़, हमारा साइंस भी बोलता है कि हर इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ एक सिद्ध में काम कर रही है। सूर्य अपनी कक्षा में अपने इसमें ऑर्बिट में घूम रहा है, चंद्र अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, हर एक चीज़ हर एक जगह पे स्थित है, स्तंभित है। वो अपनी कक्षा का उल्लंघन नहीं करता। और ये सब करते हुए इस ऊर्जा को ही हमारे शास्त्र में पीताम्बरा कहा गया है, जिसको आप साइंस में ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो, शास्त्र उसको शक्ति का स्वरूप बताता है। यही है जी। और ऊर्जा अक्षय का अगर आपने नियम देखा कि ऊर्जा कभी हम बना नहीं सकते, बस उसको एक रूप में दूसरे रूप में आप
परावर्तित कर कर सकते हो। यही हमारा शास्त्र है। जी। जो शक्ति है उस शक्ति का प्ररूप यहाँ पे बदल रहा है और 10 ऊर्जाओं में वो बदल गया। उनको 10 महाविद्या कहा गया। उस साथ में ही माँ पीताम्बरा त्वरिता होने के कारण, अपराजिता होने के कारण वो साधक को जल्दी ही क्षण में रिजल्ट देती है। क्षण में रिजल्ट देती है यानी उनको अनुभव करती है। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में भी, ब्रह्मांड को भी उन्होंने स्तंभित करके रखा है। अच्छा। आज अगर मैं मेरे शरीर की अगर बात करूं, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी को आप अगर पढ़ेंगे या बायोलॉजी को भी आप पढ़ेंगे, तो हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन भी एक सीध में ही काम कर रहा है। जी। मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरे आंखें, मेरी नज़र, इसके ऊपर भी एक शक्ति का कंट्रोल है। जब ये कंट्रोल इनबैलेंस हो जाता है तो कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, लोगों को पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि ये शक्ति हमारे शरीर में भी स्थित है। जी। इसीलिए जो शक्ति हमारे शरीर में स्थित है उनका अगर हम कुछ साधना करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें त्वरित मिलता है। बहुत बढ़िया। इसीलिए माँ पीताम्बरा बहुत ही साधक का जीवन परिवर्तित कर देती है। साथ में ही अगर आप उनका मंत्र का, अगर आप बीजाक्षर का अगर आप देखेंगे तो साउंड में हर एक प्रकार की ऊर्जा है। जो भी बीज होती है, बिल्कुल। जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई तो ऊर्जा आ रही है। कोई तो ऊर्जा आ रही है। ध्वनि के साथ लाइट भी एक साथ चलती है। तो वो जो आपको जो पहले ध्वनि सुनाई दी, बाद में ही लाइट आएगी। तो इन प्रकाश और ध्वनि का संयोगीकरण ही मंत्र शास्त्र है। तो तंत्र और मंत्र में गुरुजी क्या डिफरेंस है? या डिफरेंस दोनों नहीं एक ही है? अभी पहले बताता हूँ। मंत्र मननात् त्रायते इति मंत्रः। अपने शरीर में होने वाले बदलाव मन के माध्यम से होते हैं। मन का जो संपूर्ण विराम है, उसकी चंचलता का, वो करने के लिए जो शब्द प्रतिबद्धित है उसको मंत्र कहा गया है। एकाग्र करने के लिए कोई तो ध्वनि का समूह, उसको मंत्र बोला गया है। और उस मंत्र से क्रिएट होने वाली जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को स्टोर करने के लिए यंत्र है। हम बोलते हैं कि यंत्र इज अ ग्राफिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी का ग्राफिकल फॉर्म है जहां पर मतलब वो जो store मैंने होगा। मंत्र बोला, कोई भी लक्ष्मी मंत्र बोला, और उसका जो यंत्र है उस ऊर्जा को सेव करेगा, स्टोर करेगा। फिर वो ऊर्जा स्टोर हो गई, फिर उस ऊर्जा को मैं मेरे जीवन में कैसे परावर्तित करूं, ये तंत्र है। ये तंत्र है। तो हम क्या बोलते हैं कि बौद्धिक ज्ञान, थेरोटिकल नॉलेज ये मंत्र है और प्रैक्टिकल नॉलेज ये तंत्र है। ओके। ऐसे ही ये तंत्र शास्त्र काम करता है। और मंत्र, जो बगलामुखी का जो मंत्र है, उसमें एक बीज है। उस बीज में आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, इन 3 तत्वों को एक साथ बनाया गया है। हमारा साइंस भी बोलता है जी। कि टाइम और स्पेस, इसमें ही क्वांटम फिजिक्स काम कर रहा है। बिल्कुल। तो जो स्पेस से निकल कर हमें जो हमारी ऊर्जा को आगे लेके जाएगा, वही आकाश बीज है, वही अग्नि बीज है और वही वायु बीज है। अगर मुझे एक जगह, अगर आप पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन करें, अगर आप आयुर्वेदिक जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करें, तो उसमें बताया गया है कि हर एक जो तत्व है, कफ, वात, पित्त या अग्नि तत्व, इससे हमारा जीवन चल रहा है। आप उस चीज़ को जब अगर समझेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, तो हमारी गति भी उसके ऊपर निर्भर करती है। अच्छा। तो जब कोई भी शब्द, कोई भी मंत्र जब आप करते हो, तो इससे गति का स्तंभन भी होता है और गति का वेग भी बढ़ाया जाता है। और इसमें माँ बगलामुखी त्वरित काम करती है, इसीलिए उनको इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि पूर्व से ही मिली हुई है। बहुत ही बढ़िया। मतलब मुझे ये क्यूरियोसिटी थी हमेशा किसी से पूछने की, लेकिन जितने भी संत या मुझे मिले, तो कोई गायत्री माँ के उपासक हैं, कोई हनुमान जी के उपासक हैं। पहली बार मैं किसी बगलामुखी माँ के उपासक से साक्षात मिल रहा हूँ। सो मैं आपसे गुरुजी ये पूछना चाहूँगा, जैसे अगर मैं गृहस्थ जीवन में हूँ और
आज हर आदमी मेरे पास जो आता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए आता है, या बिजनेस को जल्दी कैसे बढ़ाएं उसके लिए आता है, तो या फिर रिलेशनशिप और अच्छे कैसे हो जाए, हेल्थ स्वास्थ्य में जल्दी से जल्दी सुधार कैसे हो जाए, विदेश यात्रा कैसे हो जाए, बड़ा घर कैसे बन जाए। मतलब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं भी इतने साल काफ़ी भागा, और अब हमारे पास हज़ारों लोग, वही लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें तो ये रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी दिला लो, लोन बहुत हो गया। तो एक गृहस्थ पर्सन को मिनिमम कौन सी उपासना करनी चाहिए जिससे कि उसके संकल्प थोड़े सिद्ध हो जाए, जल्दी सिद्ध हो जाए, और वो ज़्यादा अच्छा उन्नति कर सके अपने जीवन में? कोई भी संकल्प हो, अभी हम एक एक प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। जी गुरुदेव। जो भी हमारे मन में जो संकल्प है वो संपूर्णता पूर्ण कैसे होंगे, जब हम अपने जीवन में एकाग्र हो गए। तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी साधना करने से पूर्व कोई भी देवी देवता हो, हनुमान जी हो, गणेश जी हो, भोलेनाथ हो, जगदम्बा हो, कान्हा जी हो, तो कोई भी साधना करने से पूर्व पहले आप खुद को, स्वयं को समझो, एकाग्र हो। एकाग्र जब तक आप नहीं होंगे तब तक आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं होगी। इसमें काम कैसे करता है ये एक शास्त्र है कि जब मैं एकाग्र हो जाऊंगा, 5 मिनट ही सही, मेरा जो डिसीजन है, मेरा जो निर्णय है, वो करने के लिए मुझे अलग ही बौद्धिक स्तर चाहिए, मुझे संयम चाहिए, मुझे पेशेंस मेरे जीवन में होना अनिवार्य है। जब वो संयम मेरे जीवन में कम हो जाएगा, मैं निर्णय सही से नहीं ले पाऊंगा। और जब मैं इस संकल्प में ही मैं अगर शिव को स्थान दूं, तो मेरा विकल्प भी संकल्प में परावर्तित हो जाएगा और मेरा संकल्प है पूर्ण हो जाएगा। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन ही संकल्प का कारक है और मेरे मन में ही मैं शिव को स्थान देता हूँ। तो कोई भी देवी देवता की साधना करने से पूर्व मैं बोलूँगा कि उस तत्व को सबसे पहले समझिए, एकाग्र हुई, फिर ही आप अपनी साधना स्टार्ट करिए जी। और जो जीवन में जो भी चीज़ आजकल क्या हो चुका है कि इतना 2G 4G 5G 6G क्या क्या जनरेशन्स आए, तो उससे सब चीज़ फास्ट बढ़ रही है, फास्ट हो रही है। तो इन सब चीज़ों में अध्यात्म भी, ये चीज़ अध्यात्म में थोड़ा सा अलग तरीके से काम करती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसका मैं कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाए। जी। अगर आप गीता का अध्ययन करेंगे तो 15वां अध्याय देखेंगे तो ऊर्ध्वम मूलम अधशाकम अश्वत्थम प्रभुराव्ययम छंदासि यस्य प्राणानि यस्य वेदस्य वेदवेद, कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी डाली नीचे है और जो रूट है वो ऊपर की तरफ है। मुझे लगता है कि आध्यात्म भी ऐसा है, वो अलग नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में मिलने वाले रिजल्ट और आध्यात्मिक जीवन में मिलने वाले रिजल्ट, इसमें थोड़ा सा प्रभाव अलग है। जो भी आपके जीवन में कोई साधना आएगी, खासकर शक्ति साधना आएगी, शिव साधना आएगी, तो वो आपको रियलिटी की तरफ लेके जाएगा। मैं मेरे जीवन में भ्रमित हूँ कि मेरा बिजनेस इतना ही चलना चाहिए, मुझे इतना ही पैसा चाहिए, लेकिन वो करने के लिए मेरी क्षमता कहीं पे कम हो जाएगी जी। या वो गलत ही डिसीजन हो सकते हैं, या मेरे जो साथ में जो काम करने वाले हैं वो गलत भी हो सकते हैं। तो उस चीज़ को समझने से पहले मुझे मेरे जीवन में सत्यता आएगी, वो सत्यता आने के बाद मैं मेरे जीवन में अच्छे निर्णय ले सकता हूँ। तो जब भी हम साधना करते हैं तो इस पड़ाव से हमें आगे जाना पड़ता है। अगर आप गृहस्थ हो तो मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर गृहस्थ जीवन में अगर आप तंत्र की उपासना कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, तो उसके पहले एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि देहधारी गुरु हमें चाहिए। ऑनलाइन से तो कोई साधना नहीं होती जी। क्योंकि ये किसी का महत्व करने के लिए नहीं है। मैं आपको गीता का ही उदाहरण देता हूँ। जब द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठ के उन्होंने वस्त्र जगदम्बा द्रौपदी को उन्होंने पहुँचाया जी। तो उनका लज्जा का रक्षण किया श्री हरि ने। तो क्या वही श्री कृष्ण द्वारका में बैठ के महाभारत के युद्ध में क्यों मदद नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अर्जुन के सारथी ही क्यों हुए? यत्र योगेश्वरत कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, ऐसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता है कि अर्जुन ये
मनुष्य बुद्धि का इंसान है, मनुष्य बुद्धि है जो पल में अपने तर्क कुतर्क में फंस जाता है। जी। तो वो उसके बुद्धि को जो दिखेगा वही वो सच मानेगा। इसीलिए सक्षम रूप में मुझे उसके साथ रहना है। इसीलिए कृष्ण देह रूप में गुरु के समान सारथी रूप में उनके साथ हुए। तो ये चीज भी हमें समझनी चाहिए कि तंत्र शास्त्र, अध्यात्म भी, वहाँ पे आपको टीचर की ज़रूरत है। आप कोई साधना कर रहे हो तो आपके मन में कभी अनेक विकल्प भी आ सकते हैं, तर्केताम कुतर्केताम, तर्क भी आ सकता है, कुतर्क भी आ सकता है। बिल्कुल। तो उस कुतर्क से आपको बाहर निकालने के लिए एक टीचर चाहिए। मैं टीचर बोलूँगा। यहाँ पे गुरुदेव जैसे अभी अलग अलग धर्म है, ईसाई धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, संप्रदाय हैं ये अलग अलग। अब जैसे इस्लाम कहता है कि भैया अल्लाह ही सब कुछ है, ईसाई धर्म कहता है ईसा मसीह ही सब कुछ है, हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं। तो बार बार एक तर्क आता है कि शायद मुस्लिम इसलिए संगठित हैं क्योंकि उनका एक ही अल्लाह के ऊपर, चाहे वो अरब में वर्शिप हो, चाहे अफ़गानिस्तान में हो, कहीं पे भी हो, एक ही परमात्मा है, तो एक ही जगह मस्जिद में वो इकट्ठे होते हैं। बट हिंदुओं के, मैं बगलामुखी माँ को मानूंगा, मैं हनुमान जी को मानूंगा, मैं शिव जी को ही मानूंगा, मैं गणेश जी को मान रहा हूँ, ठीक है, बाकी सारे देवी देवताओं को भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे तो यही इष्ट देव है। ये थ्योरी क्यों है और इसका औचित्य क्या है? और मैं वास्तव में अगर मैं आज मानना चाहूँ तो मैं आपसे बात करूँगा तो 10 महाविद्या की बात ज़्यादा हो जाएगी। मेरा खुद का, मैं जब कभी जाता हूँ तो हनुमान जी की बात ज़्यादा कर देता हूँ तो कोई किसी की बात कर रहा है तो मैं कहाँ पे स्थित हूँ और क्या करूँ, ये एक दुविधा है। और इसके चक्कर में एक युवा कहता है ठीक है आज मुझे शिव जी के मंदिर शिवरात्रि जाना है तो मैंने हाथ जोड़ के आ गया, आज मुझे हनुमान जयंती है तो हाथ जोड़ के आ गया, आज गुरु जी मिले तो बगलामुखी माँ के हाथ जोड़ के आ गया। तो वो डीपर लेवल पे कल्चर ही नहीं जा पा रहा है एक युवा में। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? इतने सारी पूजा पाठ, इतने सारे अलग अलग विधि विधान क्यों हैं? और किस तरह से ढूंढें कि सही विधि विधान कौन सा है? बहुत ही सुंदर प्रश्न। और मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न जब मैं बचपन में था तो ये प्रश्न मुझे भी पड़ता था। जी गुरुदेव। लेकिन एक चीज़ जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उस चीज़ में बताया गया है कि हमारा जो मनुष्य देह है, हमारी जो मनुष्य बुद्धि है, वो 3 तत्व से बनी है, सत्व रज तम। करेक्ट। इन 3 गुणों से हमारा शरीर भी चल रहा है। तो जब तक इन 3 तत्वों के प्रभाव से या मेरी वैसे ही प्रकृति बन सकती है। उदाहरण, कोई सत्व गुण प्रधान व्यक्ति हो तो उसको जगदम्बा महालक्ष्मी रूप में ही दिखेगी, सरस्वती रूप में ही उसको दिखेगी, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी है। वो उस चैतन्य को सात्विक रूप में ही देखेगा। लेकिन समाज में दूसरे भी तत्व के लोग हैं जी, दूसरी ही प्रकृति के लोग हैं, तो यहाँ देवता भिन्न नहीं है। प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार उस चैतन्य को देखने की जो जिम्मेदारी है, जो स्वतंत्रता है, वो हमारे ही धर्म में है। कि अगर कोई व्यक्ति तामसिक या तामस तत्व के उसमें अधिष्ठान उसका हो तो उसको शिव जी या उसको भैरव जी के प्रति लगाव होगा, उसको महाविद्याओं के प्रति लगाव होगा। अगर मैंने उसको बोला नहीं 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 आप कृष्णा जी का करो, उसको वो बांध कर रह जाएगा। जो उसका जो समर्पण भाव चाहिए वो समर्पण भाव नहीं रहेगा। लेकिन ये स्वतंत्रता हमारे धर्म में ही है कि आप जिस प्रकृति के हो, जिस प्रवृत्ति के हो जी, वैसे ही भगवान को आप संपूर्णतः सरेंडर करो। लेकिन अल्टीमेट गोल तो वही होगा, एक ही है, सत्यम शिवम सुंदरम। उसी परमात्मा शिव को, उसी परमात्मा श्री हरि को आप अपना समर्पण कर सकते हो, लेकिन वो उस स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। इसीलिए इतने सारे देवी देवताओं का प्रावधान हमारे धर्म में है। पहली ये बात। दूसरी ये बात कि धर्म की जो व्यवस्था है, आध्यात्म की जो व्यवस्था है, वो दोनों ही थोड़ी सी अलग अलग है। धर्म की व्यवस्था ऐसी है कि मेरे जीवन में जो चीज़ कमी है, जो गुण मेरे जीवन में कमी, आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि नहीं मुझे विटामिन डी ही चाहिए, मुझे हर एक विटामिन चाहिए,
जी। जो भी डिफिशियंसी होगी वो मेरे जीवन में मुझे कोई वो आहार लेके वैसे कर सकते हैं। हमारे शास्त्र में भी वैसे ही कहा है, जो गुण आप में कम है उस गुण के जो प्रधान ईश्वर है उसकी आप सर्वप्रथम आराधना करो, साधना करो। मुझे शौर्य चाहिए, मुझे वीर भाव चाहिए, तो मुझे प्रथम हनुमान जी को समर्पण करना पड़ेगा। वो गुण मेरे जीवन में मुझे लाने पड़ेंगे। अगर मेरे जीवन में कोई चीज़ गलत हो रही है कि मैं वो उस गलत टाइम को काट ही नहीं सक रहा, तो मुझे भैरव जी के प्रति समर्पण दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो काटने के लिए, गलत कर्म को काटने के लिए उनसे ज़्यादा और कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। साथ में ही अगर मेरे जीवन में मुझे शौर्य करना है, मेरे जीवन में मुझे पराक्रम दिखाना है, मेरे जीवन में मुझे असाधारण कार्य करना है, तो मुझे शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी ताकि वो गुण मेरे जीवन में आए। ये हमारे धर्म में ये प्रावधान होने के लिए इतने सारी देवी देवताओं का नियोजन हमारे शास्त्रकारों ने किया। लेकिन क्या हुआ, मूल तत्वों को न समझे बिना हम वो कर्म कांड में ही उलझ के रह गए। जी गुरुदेव। हमें हनुमान जी को हम चोला चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, लेकिन हनुमान जी ने जो साधना किया, शरीर बुद्धि मन की इंद्रियों के ऊपर ताबा कैसे बनाई ये सिखाया, हमने वो तत्व को नहीं समझा, हम उस गुण को नहीं ले पाए। तो इसकी वजह से आजकल के युवाओं में इतना सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। फिर आपका तीसरा प्रश्न था कि मैं अच्छे देवता को, ये किसकी देवता उपासना मेरे लिए करूं, किसकी हाँ। उपासना करूं। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि सर्वप्रथम कोई भी इंसान हो जो सनातन हिंदू धर्म में जिसका जन्म हुआ हो, तो सर्वप्रथम वो अपनी कुल देवी की आराधना सर्वप्रथम करे। क्यों? क्योंकि जिस कुल में मेरा जन्म हुआ है उस कुल की एक अधिष्ठात्री देवी है, जी। वही डिसाइड करेगी कि मेरा जीवन किस देवता के अंडर चलेगा। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बड़े संत थे जिनके जीवन में शिव उपासना आई, फिर उनके जीवन में कृष्ण का पदार्पण हुआ, कि उनके जीवन में सदगुरु आए, फिर उन्होंने राधा नाम शुरू किया या कृष्ण का नाम, कृष्ण भक्ति की। लेकिन शिव की उपासना से ही उनको श्री हरि जी की साधना का फल प्राप्त हुआ, साधना का बल प्राप्त हुआ, या श्री हरि विष्णु के जप से भी किसी को शिव की आराधना प्राप्त हुई। वैसे ही जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने इष्ट तक पहुंचना चाहता है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल कार्य करती है हमारी कुल देवी। हमारे कुल देवी की साधना जो भी आपकी कुल देवी है, वो ढूंढकर उनकी साधना करना सर्वप्रथम अनिवार्य है। बाद में जिस देवता के प्रति आपको, आपके मन में अच्छा भाव उत्पन्न हो, हर एक किसी की ना एक एनर्जी होती है जी। जिसके बोलते हैं ना, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, हमारी वाइब अगर मैच हो रही है, तो हम अच्छे से बात कर सकते हैं, काफी देर तक बात कर लेकिन जो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे मैं दूसरों से बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन लोगों से मेरा उतना कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये आंतरिक भावनाओं के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा स्वरूप आपको अंदर भीतर अच्छा लग रहा है, उनका नाम में आपको रुचि आ रही है, या आपके मन में उनके प्रति समर्पण आ रहा है। ऐसे अगर आपको किस इष्ट के प्रति आपको समर्पण हो, तो आप वैसे हमारे इष्ट देवता होते हैं। शास्त्र में तो बहुत कुछ चीज़ बताई गई है। ज्योतिष शास्त्र में तो पत्रिका देखकर इष्ट देवता आदि का चयन भी किया जाता है, लेकिन वो न्यूनतम है, या वो सेकंड ऑप्शन रहेगा। मैं बोलूँगा कि आपका आंतरिक मन क्या बोलता है उसके से ही चयन करना चाहिए। लेकिन एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो कोई भी एक स्वरूप, कोई भी एक देवता आप उनको समर्पण करें। लेकिन उनके बारे में हमारे सनातन हिंदू धर्म में आपको पता है पंचायतन पूजा का विधान है। आपको गणेश जी की पूजा करना है, शिव की पूजा करना है, विष्णु की पूजा करना है, देवी की पूजा करना है और सूर्य की उपासना करना है। कोई भी पंचदेवता जी। ये कनिष्ठ नहीं है, ज्येष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, सब इक्वल है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने ये बताया हुआ है। तो जिसकी जो धारणा है, तो वो प्रथम प्राधान्य उस देवता को दे। अगर मेरी प्रधानता श्री हरि विष्णु की है, तो मैं शालिग्राम भगवान के प्रति समर्पण ज़्यादा रखूंगा, सेंटर में वो रखूंगा, साइड में सभी देवता को रखूंगा। मेरी अगर इष्ट जगदम्बा है, तो मैं सेंटर में देवी को रखूंगा। तो शास्त्र देवता के श्रेष्ठ कनिष्ठत्व नहीं दिखाता। जी गुरुदेव। जिसकी जैसे प्रवृत्ति है, प्रकृति है,
वो वैसे देवताओं का चयन करे ताकि कोई छूटे ना। अगर मैं किसी को बांध के रखूं, नहीं नहीं तुम्हें यही करना है, यही करना चाहिए, तो मैं बंध के रहूंगा। लेकिन इसके कारण गुरुदेव एकता नहीं आ रही है। जैसे जी। फॉर एग्जांपल 5 लोग इधर बटे हुए हैं, 5 लोग इधर बटे हुए हैं। मैं जैसे अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मुस्लिमों को देखता हूँ या कि ईसाइयों को देखता हूँ कि उनका एक ही जगह है, जाना है उन्हें, उनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो उनके धर्म गुरु ने या कुछ भी कहा तो वो सब एक सूत्र में 1 मिनट में बंध गए कि भाई आपको 5 नमाज करनी है तो सभी लोग 5 नमाज कर रहे हैं, आपको संडे को चर्च में आना है तो सभी लोग चर्च में आ रहे हैं। गुरु नानक देव ने कहा कि आपको तो ग्रंथ की ही पूजा करनी है तो सब लोग गुरुद्वारे आके ग्रंथ की ही पूजा करेंगे। यहाँ कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा हो गया है और हर आदमी को, आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, पता नहीं ये पॉडकास्ट भी कितने लोग देखेंगे और कितने लोगों को इससे इतनी क्लैरिटी डीपर लेवल पे मिलेगी। लेकिन एक वो होता है ना कि कन्फ्यूजन ही नहीं है कि भाई एक ही मूवी लगी है इस गांव में तो मुझे तो वही देखने जाना है। तो ये कन्फ्यूजन क्या पॉसिबल है हटाया जाना? और इसके दुष्परिणाम भी बहुत आ रहे हैं क्योंकि आज वैसे तो हर धर्म में आ रहे हैं क्योंकि कई आचार्य जो हैं अपने अपने सिद्ध करने के लिए, अपने अपने संकल्प सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके से चीज़ों को, स्टोरीज़ को प्रेजेंट की जा रही है। तो आप क्या इसके ऊपर कभी चिंतन करते हैं? और चिंतन करते हैं तो इसके ऊपर आपका सबसे उचित मत क्या है? मुझे लगता है कि आज तो ये हमारे सनातन हिंदू धर्म को सबसे पहले ज्ञान की ज़रूरत है, शास्त्र की ज़रूरत है। जी। ये सब चीज़ क्यों हुए हैं, ये अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वेद काल के बाद थोड़ा शुरू हुई। अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री देखेंगे जी। तो पहले निर्गुण परमात्मा की उपासना वेदों में बताई गई थी। कुछ देवी देवता आदिति, दिति, सूर्य आदि देवता की वेदों में हमें उपाख्यान मिलता है। फिर बाद में क्या हुआ, पुराण आए तो फिर हर एक आदमी ने अपने अपने जो इष्ट है उनके पुराण लिखना शुरू कर दिया। तो ये पौराणिक जो कथा है उससे थोड़ा सा हमारे धर्म में संभ्रम हो गया। वो संभ्रम निर्माण करने के लिए पुराण नहीं बनाए गए, वो तो उस ज्ञान को थोड़ा से अच्छे से समझ पाए, तात्पर्य दृष्टांत देने के लिए वो चीज़ कही गई, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग ही प्रभाव अलग जगह पे चला गया, उनका अलग ही इन्फ्लुएंस हो गया। तो मैं बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि ये सारी दिक्कतें इसकी वजह से हो रही है क्योंकि हमारा अध्ययन कम पड़ रहा है। पुराण है, पुराण को आप पढ़िए, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं आप उपनिषदों को पढ़ना शुरू करना चाहिए। जब हम शास्त्र की बातें, और हर एक दूसरे से इंटरलिंक है। जब तक आप, अगर आपने में नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हैं या कोई पुराण पढ़ रहे हैं, तो जब तक आप दूसरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अर्धो घटोति उपैति नूनम, आधा भरा हुआ घड़ा हमेशा ही छलकता है। तो वैसे चीज़ हमारे धर्म में ये चीज़ हुई, और इसमें जो बड़े बड़े हमारे धर्माधिकारी है, पीठाधिपति है, उन्होंने धर्म शास्त्र का ज्ञान सही से समाज में नहीं वो जा पाया किसी या फिर उन्होंने दिया, लोग नहीं समझ पाए। हम ऐसे बोलेंगे कि धर्म का जो ज्ञान है वो दिया, लेकिन जो सामने वाले ने उसका मिसयूज किया या गलत तरीके से उसको समझ पाए। तो ये सब चीज़ें हमारे धर्म में सबसे ज़्यादा हुई। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य के बाद रामानंदाचार्य, राघवाचार्य, रामानुजाचार्य आदि बड़े बड़े विद्वानों के पदार्पण होने के बाद धर्म की स्थापना पुनश्च हुई। और आज हमारे धर्म में बड़े बड़े लोग इस शास्त्र को सही धारणा दे रहे हैं, सही रास्ता दे रहे हैं। तो ये अपने आप ये चीज़ धीरे धीरे समाज में आएगी। लेकिन हमारे धर्म के लोगों का भी ये काम है कि शास्त्र को पढ़े, उपनिषदों को पढ़े, उपनिषदों का ज्ञान अर्चन करे, फिर डिसाइड करें। अब इसमें गुरुदेव एक दुविधा ये आती है कि करना तो चाहते हैं, लेकिन एक तो मैंने भी जब शुरू में भगवत गीता पढ़ी तो 3-4 बार बुक के 2-3 अध्याय पढ़े, समझ ही नहीं आए, है ना।
फिर क्योंकि भाषा बड़ी डिफिकल्ट सी हो जाती, क्लिष्टता मैं ज़्यादा तो है। कई बार वो यज्ञ में ही कंफ्यूज हो जाता था 2-3 बार। खैर बाद में धीरे धीरे थोड़ी सिंपल भगवत गीता कुछ मिली तो वहाँ से पढ़ी, फिर किसी गुरु के प्रवचन सुने तो वहाँ से और समझ आया। तो उपनिषद वगैरह तो और भी ज़्यादा कई बार इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि शब्दावली पुरानी है बहुत। आज कई बार उन शब्दों के मीनिंग बदल गए कई चीज़ों में, और फिर संस्कृत में है कई सारी चीज़ें, तो वो बिल्कुल समझ नहीं आती। तो यहाँ 2 प्रश्न मेरे हैं। एक तो क्या सरल तरीका हो सकता है वेद उपनिषद समझने का, और एक और मेरा प्रश्न ये है कि आज मैं बहुत व्यस्तम ज़िंदगियों में लोग जी रहे हैं। मेट्रो सिटी में तो और भी ज़्यादा व्यस्त ज़िंदगी है, मेट्रो में जाना है, ट्रैवल करना है, कार में जाना है, और फिर दिन भर काम करना है, घर आके भी काम करना है, समाज में भी काम करना है, सेहत भी सुधारना है, खाना भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, इतना मतलब डिस्ट्रैक्शन हो गया है। इस पूरी प्रक्रिया में साधना चाहे कोई भी करो भगवान की किसी भी की, क्या उचित विधि विधान से ही करी जाए? क्योंकि विधि विधान पता ही नहीं है एक तो, और हर आदमी अलग विधि विधान बता देता है। तो क्या एक व्यस्त व्यक्ति नॉर्मल 5 मिनट भी ध्यान करे, चलते चलते भी ध्यान करे, गाड़ी में भी ध्यान करे, तो क्या वो किया जा सकता है? तो 2 प्रश्न मेरे यहाँ हो गए। तो एक तो कि शास्त्रों को अच्छे से कैसे समझें, सिंपल तरीके से कैसे समझ सकें, और दूसरा किस तरह से हम विधि विधानों को शास्त्रों को समझना है तो सबसे पहले जो आज बहुत बड़े 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 संत हुए, उन्होंने शास्त्र की सही से व्याख्या की। तो आप सबसे पहले उन ग्रंथ को अध्ययन करना शुरू करें। हमारे अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में वेदांत का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, जगतगुरु श्री तुकाराम जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी, तो उनकी प्रेरणा से सर्व सामान्य जन को अपनी बोली भाषा में उनको वो तत्व ज्ञान मिला। वैसे आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में जो भी संत की वाणी है, आप सबसे पहले उनको सुने। संत का जो अच्छे संत है उनको आप पढ़ना शुरू करें। और ऐसे नहीं है कि आप पूरा ही अध्ययन करें, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। संतों को बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की जो एकता है, ब्रह्म ज्ञान, धर्म ज्ञान, सबसे पहले जिन्होंने समझ कर, जिस संत ने उसके ऊपर व्याख्या की, वो सर्वसामान्य आदमी को समझ सकता है। ये जो बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज, जी, वो संत ही हमें बता सकते हैं। तो सही संत को पढ़ना अनिवार्य है, जो शास्त्र को सही समझ से सही तरीके से समझ पाए। यहाँ पे फिर प्रश्न उठेगा कि सच्चा संत कौन सा है? ये मेरा प्रश्न था भी। तो उसके लिए शास्त्र ने कहा गया है कि हमारा शास्त्र ये व्यक्ति पूजा नहीं बल्कि शक्ति पूजा को मानेगा, तत्व के रूप में मानेगा। जो सही संत है वो खुद नहीं, वो भगवान की तरफ आपको लेके जाएगा। जब आप किसी की कोई भी किताब पढ़कर आपके मन में ये विचार आना लगे कि मुझे मेरा गलत हो रहा है, मुझे थोड़ा सा बदलना चाहिए, मुझे भगवान के तरफ जाना चाहिए, ये विचार अगर किसी संत को देखकर, उनको पढ़कर, सुनकर आपको मन में ये विचार आने लगे, तो समझना आप सही रास्ते पर हो। तो सही संतों का शास्त्र अध्ययन उनसे करके उनको समझना, गुरु का, टीचर से, थोड़ा सा अनुभवी लोगों से ज्ञान अर्जन करने से ही धर्म की व्याप्ति सही तरीके से होती है। साथ में आपने बोला कि विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए। मैं बोलूँगा कि भक्ति को कोई विधान ही नहीं है। अच्छा, आप कोई भी भक्ति, कोई भी नाम पारायण प्रीता, भगवान को तो नाम ही प्रिय है। तो आप कोई भी नाम, राधा नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, कोई भी नाम आप अपने मन से, अपने मुताबिक आप कर सकते हो, ले सकते हो। उसके लिए कोई विधान नहीं है। परंतु अगर आप तंत्र की बात करें तो तंत्र में तो विधान अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? भक्ति एक अलग है और तंत्र एक अलग है। आप जो नाम ले रहे हो वो खुद के आनंद के लिए, खुद को एकाग्र करने के लिए ले रहे हो, लेकिन तंत्र का आपका जो उद्देश्य है, कुछ उद्देश्य पूर्ति के लिए आप कर रहे हो। कामना है उसमें, कामना पूर्ति के लिए है। तो कामना पूर्ति के लिए विधान तो उस जैसे ही होना चाहिए। तो तंत्र की जब भी कोई बात आए तो थोड़ा सा विधि विधान शास्त्र के अनुरूप ही आचरण करने से हमें सही फल मिलता है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि
इधर उधर यूट्यूब पे 50 वीडियो देखने से बढ़िया है आप जैसे किसी महापुरुष को सही व्यक्ति से आप देखिए। अगर मैं किसी रास्ते से जा रहा हूँ, जी। आपको पता नहीं है कि आप पुणे से आप मुंबई आपको जाना है, फर्स्ट टाइम आप आए हो, तो गूगल मैप तो दिखाएगा, लेकिन सबसे पहले अगर मैं किसी इंसान को पूछूं, मेरे पास अगर वो गूगल का जब वो है ही नहीं तो मैं किसी को पूछूंगा। और जो इंसान उस रास्ते से गया है उसको ही पता है कि कहाँ से मुझे राइट जाना है, कहाँ से मुझे लेफ्ट जाना है, कहाँ पे रास्ते का काम चालू, ये मैं बता सकता हूँ। क्यों बता सकता हूँ? क्योंकि मैं उस रास्ते से आया हूँ। वैसे ही संत हो, गुरु हो, टीचर हो, शिक्षक हो, वो उस धर्म के रास्ते से साधना के पथ पर वो चला हुआ है, तो वहाँ पर वो आपको सही गाइड कर सकता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रास्ता है। तो गाइडेंस लेकर ही साधना करना, कभी भी तंत्र की साधना करना उचित है। ग्रेट गुरुदेव। मैं ये देख रहा था कि आज लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, समय का अभाव बहुत ज़्यादा है और समय के अभाव के कारण हज़ारों प्रैक्टिसेस फैली हुई है। कोई कह रहा है ये वाली करो ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये करने से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आएंगे। आपके अनुरूप ऐसी कौन सी 2 या 3 प्रैक्टिसेस हैं आध्यात्मिक या तांत्रिक या किसी भी मंत्र शक्ति वाली, जो कि हमारे सारे दर्शक एटलीस्ट रोज़ करें, तो उनको 21 दिन करके देखें, उसके बाद वो करना चाहें तो करें। तो कौन सी ऐसी 2-3 प्रैक्टिसेस आप बताना चाहेंगे जो कि हम सब ट्राई करें और हमें फिर आगे अंदर से, मेरा ऐसा मानना है कि कोई चीज़ अगर मैंने ट्राई की और मुझे अगर वो खींच लेगी तो वो फिर वो ज़िंदगी भर मेरे साथ हो जाती है। तो आपके अनुरूप ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें हम हर किसी व्यक्ति को जो कामयाब बना सके, उपयोगी हो सके? ये सब बोलने के पूर्व मैं बोलूँगा कि हमारी दिक्कत क्या है, क्योंकि हर एक समस्या का साधना एक अलग ही होती है जी। तो मैं पहले सिचुएशन के मुताबिक बात करूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ये सिचुएशन चल रही है, तब आप वो चीज़ सबसे पहले करके देखिए। सबसे पहले हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो होती है पैसा। सबको लक्ष्मी की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों में अगर आपको आर्थिक मंदी या आर्थिक समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि आप 21 दिन, कम से कम 21 दिन आप लक्ष्मी द्वादश नाम स्तोत्र और वेंकटेश द्वादश नाम स्तोत्र, ये 2 स्तोत्र को आप कम से कम 11 बार 21 दिन तक सही सुचिरभूत होकर वो पढ़ना शुरू करें। आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या है उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्रथम ये उपाय आप बहुत ही सुंदर ये उपाय है और शक्तिशाली भी है। फिर आते हैं कि आजकल के बच्चे की कोई भी हो कि हर जगह पे स्ट्रक हो चुके हैं या ब्लॉक हो चुके हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर्जा हो गया है या कोई शेयर मार्केट में लॉस हो चुका है या कोई बिजनेस ही नहीं चल रहा है, बस स्टक हो चुके हैं पूरे लाइफ में। तो ऐसे स्थिति में आपको भैरव जी की आराधना करनी चाहिए। मन में प्रश्न आएगा कि भैरव की क्या साधना करनी चाहिए, वो तो उग्रतम है क्या, ऐसे वैसे कुछ नहीं है। सर्वप्रथम आपके जीवन में ऐसे कोई भय है, हेल्थ इशू चल रहे हैं कि एक के बाद एक कोई ना कोई हेल्थ इशू आपको आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको भैरव का शतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 108 नाम हैं भगवान भैरव के जी। वो आपको पाठ करना चाहिए। वो आप दिन में करें, शाम में करें या रात में करें, अपनी अनुकूलता से करके देखें। 41 डेज करें या 21 डेज करें, आपको उस चीज़ से आप अपने आप बाहर निकलेंगे। फिर आ गया, अगर तंत्र की अगर बात करते हैं तो सबको माँ पीताम्बरा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और माँ तो त्वरिता है, अपराजिता है और क्षण में ही रिजल्ट देती है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि हमें जगदम्बा के प्रति समर्पण है, हमें लगता है कि माँ पीताम्बरा माई की साधना हमसे होनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आप ऑनलाइन यहाँ वहाँ से कोई मंत्र न पढ़ते हुए सीधा आप श्री बगलामुखी चालीसा का पठन करें। सर्वसाधारण कोई भी चालीसा, उसका कोई नियम नहीं है, बस आप पूरे दिल से माँ बगलामुखी की चालीसा पढ़े तो माँ आपका कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप उससे
अपने ही बल पर जगदम्बा के शक्ति से आप उसको प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तो वो चालीसा का पठन करना अनिवार्य है। लेकिन मैं हर चीज़ में एक चीज़ बताता हूँ कि कोई साधना करने के पूर्व थोड़ा सा आपको नियम का पालन करना अनिवार्य है। मांस, मछली, ये जो देवी देवता है वो इन सब तत्व से ऊपर है। आप कुछ अपने खा लिया तो भगवान को दोष नहीं लगेगा, ना ही आपको कोई दोष लगेगा। लेकिन क्या होता है, कोई भी अन्न जैसे मैं खाऊंगा, अगर मैंने कोई मांस, मछली, मदिरा का सेवन कर लिया तो मेरे में तामसिक तत्व प्रधानता बढ़ेगी। कोई भी मंत्र उपासना की यही है कि जो ऊर्जा हमारे अंदर है वही बढ़ जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा सात्विक जीवन करे। तो मांस मछली से अभी आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ दिन वो देवी के लिए नहीं, मुझे लगता है कि ये हमारे मन के संकल्प के ऊपर काम करता है। अगर मैं संकल्प कर रहा हूँ कि 11 दिन मुझे खाना नहीं है, तो इससे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज अपने आप चला जाएगा। मेरा संकल्प दृढ़ होगा कि नहीं, मुझे ये करना है। और आजकल संकल्प शक्ति अत्यंत ही क्षीण हो चुकी है। तो ये उसके लिए है, वो भगवान के लिए नहीं है। वो तो मध्यमांस प्रिया भी जगदम्बा को कहा गया है, तो उसका मतलब उससे नहीं है, वो हमारे संकल्प से है जी। तो वो संकल्प शक्ति दृढ़ होने अगर चाहते हो तो ये चीज़ नियम का आप थोड़ा सा पालन करके आप ये चीज़ करो। और सबसे बड़ा उपाय, अगर आपके जीवन में ऐसे सब बहुत सारी आप साधना भी कर रहे हो, आपको लगता है कि जल्द से जल्द आपके जीवन में परिवर्तन हो, मुझे लगता है कि दूसरों को, सही लोगों को थोड़ा सा मदद करो। कोई भी मदद, फिर वो ज्ञान की मदद हो सकती है, फिर वो आश्वासन की मदद हो सकती है, या कोई भी अन्नदान हो सकता है, रक्तदान हो सकता है, कोई भी यथाशक्ति दान आपको करना चाहिए, यथा योग्य व्यक्ति को। इससे क्या होता है, इससे आत्मा के ऊपर बड़ा हुआ अहंकार का जो बल है वो क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने दिया, इससे आदमी न्यूट्रल हो जाता है, उसमें उसका अहम भाव कम हो जाता है। इसलिए दान का विशेष महत्व है। कोई भी सही जगह पे आप अपना दान, गरीब बच्चे हो, अंधे व्यक्ति हो, अपंग व्यक्ति हो, वहाँ पे आप अपने हाथों से दान करना, जो यथाशक्ति फल हो, कुछ भी हो, वो अगर करेंगे तो जीवन परिवर्तन होगा ही होगा। गुरुदेव, मेरे बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है हनुमान जी महाराज की तरफ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब भी मुझे कोई तकलीफ़ हुई और मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देखी और कई बार उनसे छुटकारा नहीं मिला, लेकिन कभी सुंदरकांड का पाठ कर लिया तो तुरंत वो समस्याएं मेरी दूर हो गई, या मुझे बहुत मैजिकल रिजल्ट मिले। तो मेरी वो भी थी। फिर मैं मंगलवार को जन्मा, तो उसके कारण भी एक वो बचपन से हनुमान मंदिर कई बार जाते थे मैं और मेरे मित्र। बीच में वो काफ़ी साल छूट गया था, फिर जब मुसीबतें आई तो वापस से सुंदरकांड वगैरह किया। तो मेरे दो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। हनुमान जी महाराज की सही उपासना का तरीका क्या हो सकता है, और कौन सा मंत्र सबसे जैसे एक तो ओम हम हनुमते नमः, वो बीज मंत्र और मेन मंत्र है ही, बट ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि मैं अपनी इस साधना को और पुष्ट कर सकूं? मैं हमेशा कहता हूं कि वो मेरे इष्ट देव हैं, और जब से मैंने हनुमान जी का ज़्यादा, अब हमने एक संकल्प भी लिया, 1008 सुंदरकांड के पाठ हम 1-2 साल में कर रहे हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी को भी करवा रहे हैं। वैसे तो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, पैसा वैसे कमाने सिखाता हूँ और ये सब चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन लोग भी आश्चर्य कर रहे हैं अचानक से मैं ये क्या करने लग गया लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा है वो ईष्ट, तो मैं उस ईष्ट बल को बढ़ा रहा हूँ। सो आपके हिसाब से हनुमान जी के लिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा गाइड करें और हमारे सारे दर्शकों को थोड़ा गाइड करें। सुंदरकांड तो है ही, लेकिन हर किसी को सुंदरकांड हर डेली पॉसिबल नहीं होता। तो मैं बोलूँगा कि हनुमान चालीसा है। साथ ही साथ हनुमान जी को सर्वप्रिय क्या है, तो राम का नाम जी। तो मैं मंत्र तो कभी किसी को ऑनलाइन नहीं देता, लेकिन अगर आपको त्वरित हनुमान जी की कृपा चाहिए तो श्री रामदूताय नमः, श्री रामदूताय नमः। जहाँ जहाँ हरि का नाम, जहाँ जहाँ राम का नाम लगेगा,
राम आप हमारे इष्ट के नाम से अगर भक्त को पहचाना जाए तो ये भक्त का भी सौभाग्य है और इष्ट का भी सौभाग्य है। जी। तो मुझे लगता है कि श्री रामदूताय नमः, श्री रामदूताय नमः, इस मंत्र का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हो तो आपको वायु के वेग से हनुमान जी आपके जीवन में निश्चित ही जो संकट है उससे आपको बाहर निकालेंगे। और आज जो मेट्रो लाइफ जिनकी चल रही है, सभी मेट्रो सिटीज़ में जो बच्चे सभी लोग रह रहे हैं, तो उसमें मैं बोलूँगा कि सुबह निकलने से पहले एक बार आप पंचमुखी हनुमान कवच ज़रूर ही पढ़कर आप निकले। पंचमुखी हनुमान कवच बहुत ही पावरफुल है, वो आपको पढ़ना चाहिए। और राम के नाम के साथ साथ हनुमान जी का नाम जब भी आप लेते हो तो आपके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये प्रभावशाली उपाय है जो आप कर सकते हो। बहुत सारी विधियां हैं, हनुमान तंत्र करके तो बहुत सारे अष्टक स्तोत्र आदि दिए गए हैं। तो लेकिन ये थोड़ा सा गुरुगम्य विषय है, क्योंकि क्या है, कुछ प्रोनाउंसिएशन हमें गलत भी निकल सकते हैं जी। तो इसीलिए सोच समझकर किसी अच्छे पंडित जी से उसका प्रोनाउंसिएशन सीख कर आप पंचमुखी हनुमान कवच पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण तो हर मेट्रो सिटी में रहने वाले बच्चों ने, सभी ने सुबह स्नान होने के बाद एक बार तो पढ़ना चाहिए। उससे कोई गलत धारणा तो नहीं जैसे रखनी धारणा आजकल ये हो गई है कि बजरंग बाण में तो आप हनुमान जी को चैलेंज कर रहे हो। ऐसे और कुछ इस भी नहीं तरह है। का। आप हम वो हमारे इष्ट है, वो परमात्मा है। हम उनकी सेवा ना करें तो और कौन करे। जी। आप उसको, हम उनको चैलेंज देने वाले कौन है? हम तो उनके नख के बराबर भी नहीं है। वो अगर वैसे होता तो वो शास्त्र में लिखा गया ही नहीं होता। जी। हाँ, अगर आप उस इंटेंशन से कर रहे हो तो फिर गलत बात है। ये मेरे भगवान का नाम है और मुझे करना है तो वो करेंगे। जब मैं बोलूँगा ना कि चल चल चल, जो भी शब्द है, तो उसमें मेरे वीर भाव की साधना है। हनुमान जी के भी ना दास्य रूप है, दास्य भाव है। दास्य रूप में उनकी शक्ति होती है और वीर भाव में भी उनकी पूजा होती है। तो उनकी वीरता को आप उच्चारण कर रहे हो। अब दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें तो वीरता है। चंड का विनाश किया, रक्तबीज का विनाश किया। तो आप वैसे तो हनुमान जी ने भी तो वही किया, वो रूप में किया। आप उनकी वीर भाव में साधना कर रहे हो तो आप में वीरता ही आएगी। तो इन सब चीज़ों को आप वैसे ही समझकर आपको चलना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सारी चीज़ें अपनी आप सही होना शुरू हो जाता है। तो बजरंग बाण पढ़ना अनिवार्य है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें शुचिर्भूतता होना अनिवार्य है। स्नान होने के बाद अच्छे से आसन पर बैठ के आप वो पढ़े, तभी आपको उसका फल सर्वोत्तम मिलेगा। राम रक्षा बहुत ही सुंदर स्तोत्र है, राम रक्षा पढ़ना चाहिए। वो भी हनुमान जी को अत्यंत ही ज़्यादा प्रिय है। अब जैसे गुरुजी यहाँ पे आज इसी पॉडकास्ट में हमने बगलामुखी माँ के चालीसा की बात हो गई, हनुमान चालीसा की बात हो गई, राम रक्षा स्तोत्र की बात हो गई, इतनी सारी बातें अब हो गई। फिर से वही कन्फ्यूजन आ जाता है। मतलब मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, बहुत सारे मंत्र हो गए। क्या एक साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि हाँ भाई अभी मेरा इंक्लिनेशन इस वीक हनुमान जी की तरफ है तो मैं हनुमान जी की चालीसा और ये कर लूँ, अगले वीक शिव चालीसा का पाठ कर लूँ, अगले वीक, ताकि मेरे सारे कवर भी हो जाएं, और या फिर एक ही के ऊपर अडिग रहूँ? मैं बोलूँगा कि इसमें आपको थोड़ा सा संयम खुद के ऊपर होना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते। आप एक ही देवता के अगर आप प्रधानता देते हो, आज मैं हनुमान जी का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि संरक्षण हमें जीवन में चाहिए जी। तो इसलिए तो ये नित्य क्रम है। नित्य क्रम में आप हनुमान जी का सबसे पहले करना अनिवार्य है। कोई भी चालीसा हो, बजरंग बाण हो, हनुमान जी का जाप हो, वो 108 बार करके आप अपना जीवन स्टार्ट करें। लेकिन जो आर्थिक और जो भी चीज़ आपके जीवन में आई है तो उसमें बाहर निकालने के लिए माँ बगला तो सक्षम ही है जी। माँ पीताम्बरा, उनमें सभी देवी देवताओं का स्वरूप माँ पीताम्बरा है।
अगर तो मुझे आपके पास आके ये सीखना हो कि माँ बगलामुखी की मैं उपासना कैसे करूं, तो कितने दिन का वो समय रहता है और मिनिमम मैं कितने दिन वो ज्ञान आप कैसे दे पाते हैं लोगों को? देखिए, दीक्षा का विधान अलग है। जी। आजकल लोग तो पॉडकास्ट में पीताम्बरा का मंत्र बोल देते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। जी। उसमें अलग अलग क्रम है, अलग अलग साधना पद्धति है, वो समझ के ही गुरु के पास रहकर ही वो साधना सीखी जाती है। अभी 12 नवंबर में बहुत बड़ा हमारे महाराष्ट्र में 36 कुंडीय बगलामुखी सहित भैरव चंडी यज्ञ हमने रखा हुआ है। सनातन हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए गो, ब्राह्मण, स्त्री शक्ति और सभी हमारे धर्मियों का संरक्षण के लिए हम 36 कुंडीय बगलामुखी का हवन कर रहे हैं। तो वो करने के पूर्व पहले जो भी इसमें समाहित हो रहे हैं सभी को हमने साधना बताई है। वो 1 महीना 15 दिन वो साधना करके ही वो यज्ञ में बैठेंगे और यज्ञ होने के बाद भी 10 दिन 15 दिन साधना कंटिन्यू करेंगे। ये यज्ञ का नियम है। तो कोई भी बगला या दश महाविद्या साधना हो तो वो एकदम एक्सट्रीम एनर्जी है। आप वो आपके जीवन में आप सडनली आप उनको इनवाइट करेंगे तो आप डर जाओगे। इसीलिए थोड़े से क्रम के हिसाब से जाइए। पहले सीढ़ी से स्टार्ट करके आप अंतिम तक आराम से जा सकते हैं। तो आप नॉमिनल आप बगलामुखी चालीसा सर्वसामान्य व्यक्ति आराम से पढ़ सकते हैं। तो जैसे अभी आजकल पॉडकास्ट में कई मैं लोगों को ऐसा सुनता हूँ कि वो लोग है ना किसी के भी बारे में कुछ भी बता देते हैं तुरंत कि आपके पास ये, फिर उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे, मैं बगलामुखी माँ का उपासक हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का पर्चा लिख देते हैं तो बोलते हैं कि वो कर्ण पिशाचिनी महाविद्या है जो उनको आके कान में बताती है कि इस आदमी का ये नाम है। तो ये क्या सत्य है गुरुदेव? अभी कर्ण पिशाचिनी ये तो अलग बात है, लेकिन इसमें मैं बात करूंगा कि जिन लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध की हुई है वो किसी मंदिर में नहीं जा पाते, ये नियम है। वो ना ही किसी भगवान के मंदिर में वो जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इंसान साधना करता है तो साधना करने के बाद उसमें एक अलग ही प्रभाव आता है। उसको हमारे भाषा में बोलते हैं इंट्यूएशन, आंतरिक प्रेरणा। तो जब मैं कोई साधना करूंगा तो मेरी अंतः प्रेरणा ही मुझे बताएगी, क्योंकि मेरी प्रेरणा, मेरी चेतना हर किसी से लिंक है। तो ये प्रेरणा ही मुझे मेरे अंतर मन में प्रस्फुटित होगी कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। ये एक प्रकार का वैश्विक सिद्धांत के अनुरूप ये काम करता है, लेकिन उसके लिए भी साधना की कड़ी थोड़ी सी अलग है। रही बात वो जो शास्त्री जी है उनके बारे में तो मुझे सच में बहुत कुछ नहीं पता। हर एक किसी का ज्ञान होता है, हर एक किसी की उपासना होती है और वो अपनी उपासना के बल पर वो करते रहेंगे। लेकिन ये तो निश्चित है कोई पिशाच सिद्धि आदि नहीं है। अगर किसी के पास ऐसी सिद्धि है तो मैं बोलूँगा कि ये राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए ये सिद्धि का उपयोग होना चाहिए। जो सिद्धि राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए नहीं होगी वो सिद्धि नहीं है। तो गुरुदेव जैसे आध्यात्मिक में आपने कहा कि इंट्यूजन का डेवलपमेंट होता है साधना करते करते, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है या इसके लिए भी अलग से कोई साधना है? क्योंकि मैंने कई स्पिरिचुअल फिगर से मिला हूँ, वो चेहरा देखते ही 50 चीज़ें बता देते हैं और ऐसी चीज़ें। जैसे मैं एक बगलामुखी माँ के उपासक है उनसे मिला तो उन्होंने जस्ट मुझसे पहली बार बात की, उनको मेरे जीवन के बारे में कुछ नहीं पता एंड उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा 2 फूल के नाम बताओ और मैंने बता दिए मर्जी से। और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के नाम बता दिए मेरे जीवन के जो जिनसे अगर मेरे साथ मेरी टीम भी दिन रात रह रही है तो उनको भी नहीं पता, या मेरे किसी दोस्त को भी नहीं पता। तो मान लो मेरे मामा के बेटे का नाम, या जो मैंने शायद किसी और से डिस्कस भी नहीं किया कभी। तो बड़ा ये सरप्राइजिंग रहा। तो ये क्या सिर्फ इंट्यूजन के कारण होता है या ये साधना? नहीं, इसके लिए अलग इसको शास्त्र बोलते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक है प्रश्न शास्त्र, जो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है। प्रश्न शास्त्र के इसमें ये चीज़ बताई गई है कि किसी आपने अगर शाम में उनको प्रश्न पूछा होगा तो वो आपको फूल के या ऐसे रिलेटेड आपको फल, फूल, नदी, ये 3 लग्न के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार वो डिवाइड किया जाता है।
कि सुबह में कोई फूल का पूछेगा, दोपहर में फल किसी नदी का नाम पूछेगा, रात में कोई ये से पूछना है। उसके रिकॉर्डिंग जो जो चीज़ शास्त्र में बताई गई है वो गणित करके ही वो बोला जाता है। ये गणित है, ये ना कि कोई सिद्धि है। और जब कोई गणित के साथ अपनी साधना का बल उसमें लगाता है तो फिर उसमें चार चांद लग जाते हैं। अच्छा। तो ये गणित भी है, शास्त्र भी है और आध्यात्मिक संयोग भी है। तो ये गलत नहीं है। हमारा शास्त्र इतना प्रगल्भ है, एडवांस है, तो ये सारी चीज़ें उसके पीछे का कारण है। लेकिन अगर आपको इंट्यूशंस बढ़ाना है, आपको लगता है आजकल लोगों को पता है ना, आजकल लोगों को पैसे की प्रॉब्लम क्यों आ रही, बिजनेस की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है उनका खुद का आकर्षण। जी। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, वो पहले मेरे से बात करेगा, 2 लाख का काम करेगा, बाद में वो घर जाकर ही बोलेगा कि नहीं कैंसिल कर दो डील या कुछ कम कर दो, क्योंकि मेरा आकर्षण बस 50% ही रह गया। लक्ष्मी को आकर्षित करना होता है, ना ही वो कष्ट से या बहुत मेहनत मजदूरी से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आकर्षण शक्ति, इंट्यूशन बढ़ाने के लिए आपको तो सबसे पहले अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना है। जब जो भी व्यक्ति जितना ज़्यादा संयमित अपने सांसों के ऊपर ध्यान देता है, उतना ही उसके जीवन में आकर्षण बढ़ता है। वाओ। क्यों? क्योंकि मेरे जीवंत होने का, मेरे में प्राण कैसे चल रहे हैं, तो सांसों के माध्यम से चल रहे हैं। जब मैं इस सांसों को समझ लूँ तभी मैं बुद्धि, मन और चित्त को समझ पाऊंगा। हमारा शास्त्र कहता है कि अगर आप देखेंगे कि कुत्ता कभी भी बहुत कम साल जीता है, क्योंकि वो अपनी सांसें लेता है, और कछुआ धीमी गति से लेता है। तो इसके पीछे का अगर आपको इंट्यूशंस बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले सांसों के ऊपर ध्यान देना है। तंत्र की आपने बात किया मनु, इसलिए बात कर रहा हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 चीज़ बताई गई है, नर, नरा और शक्ति। नर यानी मैं, नरा यानी शिव और शक्ति यानी जगदम्बा। तो जब मैं मेरे सांस ले रहा हूँ, मेरा शरीर जब ये सांस ग्रहण कर रहा है, तब मैं नर हूँ, मैं जीव हूँ। और जब ये मैं सांस छोड़ूंगा तो वो शक्ति हो जाएगी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जहाँ पे मैं ना नर रहूँगा और ना मैं शक्ति रहूँगा, मैं शिव शक्ति बन जाऊँगा, मैं नरा बन जाऊँगा। उसको बोलते हैं विज्ञान भैरव तंत्र। तो सांसों से ही सब कुछ समाहित है। सांसों को अगर समझ लेते हैं तो अपने आप व्यक्ति इंट्यूशंस को बढ़ा सकता है। तो प्राणायाम, प्राण का डायमेंशन, आयाम यानी डायमेंशन, जो प्राण हर जगह पे मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरी जो सांसें हर जगह पे डिवाइड हो चुकी हैं जी। जब मैं उस सांसों का डायमेंशन एक जगह पे लेके आऊँगा तब मैं प्राण को समझ सकूँगा, इसीलिए प्राणायाम बताया गया है। तो सांसों की गति को अच्छे से समझकर ही आप इंट्यूशंस को बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर गुरुदेव। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक दो और प्रश्न लूँगा। जैसे अलग अलग संप्रदाय के लोग, जैसे इस्कॉन टेम्पल में या वैष्णव संप्रदाय है अलग, उनके तिलक लगाने की प्रक्रिया अलग अलग है। अभी जैसे प्रेमानंद जी महाराज है तो वो पूरे ललाट पे चंदन लगाते हैं। इस्कॉन वाले बिल्कुल श्री कृष्ण वाला, वो बिल्कुल पतला वाला तिलक लगाते हैं। कोई शक्ति वाला तिलक लगाते हैं। तो तिलक की महिमा क्या है? एक क्या पूरे ललाट पे लगाना ठीक है, भस्म लगाना ठीक है, चंदन लगाना ठीक है? क्यों लगाया जाता है? क्या इसकी पीछे का राज है? हर एक संप्रदाय की अलग अलग पद्धति होती है तिलक की। वो अपने संप्रदाय को समझने के लिए एक प्रतीकात्मक एक पूजा होती है। तिलक इसके लिए कुछ संप्रदायों से जब मैंने बात किया, उनसे समझने की कोशिश की, वो बताते हैं कि हमारा जो माथा है वो हमारे शरीर का प्रतीक है। यही से ही सब कुछ आदमी निर्णय ले सकता है जी। तो इसीलिए हम हमारे माथे के ऊपर हमारे इष्ट को ही स्थापित कर देंगे। आपने अगर तिलक देखा होगा रामानंदीय संप्रदाय को, तो यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे वाइट है, सेंटर में आपको रेड दिखेगा। वो बोलते हैं कि यह राम है, यह लक्ष्मण है और सेंटर में शक्ति है। ऐसी उनकी धारणा है।
तो ये धारणा अलग अलग हो सकती है। तो तिलक, अभी साइंस भी बोलता है कि जब आप यहाँ पर, ये जो हमारा पॉइंट होता है, यहाँ पर आप कोई भी ठंडी चीज़, चंदन आदि जब आप लगाते हो तो आप खुद को थोड़ा सा पेशेंस खुद को रख सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं है, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, इतने बड़ा माता चंदन से भर चुका है और वो गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है, वो सूक्ष्मतम से वो अपना कार्य करती है, तो उसके लिए चंदन लगाया जाता है। भस्म जो त्रिपुंड जो शैव लगाते हैं वो 3 गुणों का प्रतीक है। 3 जो तत्व के बाहर, और सेंटर में कुमकुम लगाते हैं। कुमकुम यानी शक्ति का प्रतीक है, और जीवन वैसे ही है जी। हमारा जीवन, ये कोई हमारे माँ पिताजी कोई ऐसे कोई ध्यान करके हमारा जन्म नहीं हुआ है, ये मैथुन सृष्टि है। जब रज और वीर्य का एकत्रीकरण हुआ तभी ये सृष्टि उत्पत्ति हो पा रही है। हर कोई, फूलों में भी वो चीज़, ये तो साइंस है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए वैसे शैव में वो चीज़ लगाया जाता है, ताकि हमारे अंदर वो शौर्य आए, वो स्वरूप आए, क्योंकि उन तत्वों से हम बाहर निकल पाए। जब हम उस तत्व को समझ जाएंगे तो हम उससे बाहर भी निकल सकते। इसके लिए चंदन की या तिलक की महिमा है, वो अपने अपने इष्ट के अनुसार, अपने अपने परंपरा के अनुसार आप वो लगा सकते हो, धारण कर सकते हो। लेकिन सभी हिंदुओं को, जो भी हमारे धर्म में है, जैसे मैंने आपको कुमकुम लगाया है, कोई चंदन लगाया है, ऐसे लगाना सर्वोत्तम है, वो लगाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। अब ऐसे जैसे यहाँ को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे पिनियल ग्लैंड भी है हमारी, या आजना चक्र भी है जी। ऐसे ही बॉडी में 7 चक्र हैं, कुछ जगह पे मैंने पढ़ा है 11 चक्र भी हैं, कई माइनर चक्र भी हैं। इन चक्रों को एक्टिवेट करने का, स्पेशली ये 7 चक्रों को एक्टिवेट करने का कोई साधना, कोई तरीका? हमारे शास्त्रों में अगर देखिए, अभी ये सारे चक्रों की बातें तो अभी कुछ इन 20 सालों में हुई जी, लेकिन अगर आप योग वशिष्ठ पढ़ेंगे तो योग वशिष्ठ में थोड़ा सा कुंडलिनी के ऊपर ही बताया गया है। प्रभु श्री रामचंद्र और उनके गुरु जी का, वशिष्ठ मुनि का ये संवाद है, योग वशिष्ठ। तो चक्रों के बारे में थोड़ा सा वहाँ पर हम बात नहीं करते। चक्र यानी क्या है? वो एनर्जी के स्टेशन से है जी। वो अगर कोई स्टेशन अच्छे से भी बनाए, अगर वहाँ पे ट्रेन ही नहीं आई तो उस स्टेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये जो 7 चक्र है वो स्टेशन है उस शक्ति को चैनलाइज करने के लिए। तो वहाँ पर हमारा शास्त्र काम नहीं करता। हमारा शास्त्र काम करता है सीधा और सीधा कुंडलिनी के ऊपर, और वो समझना ये गुरुगम्य विषय है। अगर आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे, गुरु गोरखनाथ जी ने लिखा हुआ है, तो उसमें तो कुंडलिनी का बहुत ही विस्तृत से वर्णन किया गया है। और ललिता सहस्त्र नाम में अगर पढ़ेंगे तो आप उसमें लिखा है कि बीजतंतु तनीयसी, कमल का जो फूल होता है उसकी जो डंडी होती है उससे एक सिरा निकलकर एक रेशम जैसे डोर निकलती है जी। वैसे ही रेशम की डोर हमारे स्पाइन कॉर्ड के अंदर वैसे ही एक भैंस है जिसको कुंडलिनी कहा गया है। तो उसमें इतना ऊर्जा, इतनी वो ऊर्जा होती है। जब आप सब लोग बोलते हैं कि चलो मूलाधार के ऊपर ध्यान करो, स्वाधिष्ठान के ऊपर ध्यान करो, लेकिन हमारा शास्त्र उस मूलाधार पर ध्यान करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि हर एक चक्र में अपना हर एक संस्कार है, जो वो ग्रंथि जब भी खुलेगी वो संस्कार बाहर आएंगे। इसीलिए हमारे शास्त्र में सबसे पहले बोला है आज्ञा चक्र पर ध्यान करो, सहस्त्रार पर ध्यान करो, हृदय पर ध्यान करो। तो ये अपने आप ये चीज़ हो जाती है। ऐसे में कोई ध्यान करके किसी चक्रों के ऊपर एक्टिव, वो अलग एक बात हो सकती है, लेकिन साधना अपने आप वो ऊर्जा काम करती है। तो कुंडलिनी को क्या जागृत करें, क्योंकि अलग अलग तरह के वो होते हैं? ये प्रश्न गोरखनाथ जी ने ही दिया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, कि उन्होंने सब कुछ बताया, अंडज, बीज आदि उत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति, तत्व, ये सारी चीज बताएं। तो फिर लास्ट में वो बोलते हैं कि ये सब करने से क्या कुंडलिनी जागृत होगी? अष्टनियम आदि सब कुछ बताएं, यम नियम, आसन, धारणा, सब कुछ बताएं कि ये सब कुछ कुंडलिनी उससे जागृत हो जाएगी। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उसमें कहा है कि उससे कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, ना ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। किससे होगी? गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। अगर गुरु की कृपा होगी तभी वो सामने वाले शिष्य की कुंडलिनी शक्तिपात से
संकल्प शक्ति से ही वो जागृत कर देगा। ये तो हमारे शास्त्र में कहा गया भी है। स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए तो उन्होंने बताया कि मुझे देवी के दर्शन दो, मुझे आत्मचिंतन, आत्मा का दर्शन दो। उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर बाद में गुस्से में आके उनके छाती के ऊपर प्रहार कर दिया। जैसे ही प्रहार हुआ वैसे ही उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई जी। फिर क्या वो करोड़पति बन गए? नहीं, वो खुद के चैतन्य को समझ पाए। लोगों को लगता है कि कुंडली जागृत हो गई तो हमें बस सब कुछ कर दिया। नहीं, वो तो बस एक ही जस्ट एक क्या बोलते हैं वो ट्रेलर है जी। कुंडलिनी जागृति ये एक ट्रेलर है। वो समझ के आपको आपका आत्मिक उत्थान करना है तो वो उससे वो गुरु के माध्यम से ही होता है, ना कि किसी के माध्यम से। क्या बात है। अति सुंदर। सो दोस्तों देखिए कितनी सारी जानकारियाँ हमें मिली है। कुंडलिनी के बारे में हमने बात की, हनुमान जी के बारे में, बीज मंत्रों के बारे में, तंत्रों के बारे में, बगलामुखी माँ के बारे में। ऐसी इतनी सारी सवालों का जवाब मुझे तो मिला, आपके भी कई सारे सवालों का जवाब होगा। और इस वीडियो के नीचे मैं चाहूँगा कि आप भी अपने और भी सवाल हैं तो भेजिएगा। हम गुरुजी को फिर से इनवाइट कर सकते हैं इस पॉडकास्ट में। एंड बहुत सारी चीज़ों का हमें और ज्ञान मिल सकता है। यहाँ पे जाते जाते एक अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा गुरुदेव कि आपने इतनी कम उम्र में इतना नॉलेज गैदर करने के लिए कितने छोटे थे आप जब से आपका ये सब विकास शुरू हुआ या अध्ययन शुरू हुआ? बचपन से ही मुझे शिव जी की उपासना अत्यंत प्रिय थी जी। फिर मैं श्रीमद् भागवत कथा करता था। फिर वो समझने के बाद मेरे जीवन में शिव साधना का बल, कृष्ण भक्ति का फल से मेरे जीवन में जगदम्बा आई। जगदम्बा की भक्ति मेरे जीवन में आई, गुरु मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हुए। फिर श्री विद्या साधना और दशमहा विद्या साधना मैं कम से कम 15 साल से कर रहा हूँ और बहुत कम उम्र में मुझे गुरु प्राप्त हुए जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। फिर ज्योतिष, वास्तु, ये सब कुछ देखते देखते कहीं ना कहीं समझ में आने लगा कि ग्रहों तारों के बाद में भी कुछ और एक शक्ति है जो काम कर रही है, जो हम नहीं देख पा रहे वो, और वही है वही त्रिगुणात्मिका शक्ति। उससे ही मैं आज भी साधक हूँ। लेकिन ये हमारे शरीर को नहीं रिप्रेजेंट करता कि कौन व्यक्ति कितने साल का है। इससे आध्यात्म जगत बहुत ही अलग है। इसीलिए तो शुक भगवान वहाँ पे छोटे बैठे हैं जी। आप सनत कुमार, सनातन आदि 4 कुमारों को देखेंगे तो वो छोटे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब महात्माओं की कृपा है, जगदम्बा की कृपा है और मेरे गुरु मंडल की कृपा है। ये क्या जैसे हमारे सनातन में कहा गया है कि पूर्व जन्मों के साधनाओं का भी प्रताप है। पूर्व जन्म से, और हमारे इस मेरे कुल में तो इस क्षेत्र में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो ये सब देवी का ही प्रताप है। और सही तरीके से तंत्र का ज्ञान समाज में पहुँचे। आज तंत्र के नाम पर बहुत सारी अनर्गल बातें होती रहती है, वो गलत है। अगर आप बहुत से लोग अगर पॉडकास्ट से अगर आप साधना सीखना चाहते हो, यूट्यूब से साधना सीखना चाहते हो तो गुरु और शिष्य का महत्व रहेगा ही नहीं। तो गुरु शिष्य का जो महत्व है वो समाज में पहुँचे। ये साधना का सही ज्ञान लोगों के, एस्ट्रोलॉजी एक अलग चीज़ है। बस आपको राहु की दिक्कत है तो आप भैरव करो, आपको मंगल की दिक्कत है आप बगलामुखी करो, इतना छोटा वो काम नहीं है। वो एक्सट्रीम वो नॉलेज है, वो शक्ति है। उस चीज़ को समझकर आप साधना करेंगे तो मेरे जैसे ही आप बन सकेंगे। हम भी कोई बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत सर्वसाधारण हैं आप सब भी जैसे, लेकिन ये गुरु कृपा से संभव हो चुका है। जी गुरुदेव जी। तो एक जाते जाते अगर कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको सबसे प्रिय लगती हो या बताना रह गई हो इसमें पॉडकास्ट में और हमारे काफ़ी कल्याण की हो सकती है, तो मैं बोलूँगा कि एक बार अगर आप महाराष्ट्र में आ सके तो 12 नवंबर के वक्त जो भैरव चंडी और बगलामुखी का एक बहुत बड़ा जो यज्ञ है वो एक बार आप देखें। कर्नाटक, दक्षिण भारत से, चेन्नई से बहुत सारे विद्वान आते हैं, सभी पंडित, सभी ब्राह्मण हवन करते हैं। वो एनर्जी एक बार फील करें, वो देखे और फिर टैली करे कि तंत्र क्या गलत है,
क्या सही है? वो एनर्जी ये का आप हर साल बस करवाते हैं या हर साल साल में करवाते multiple हैं, times लेकिन होता है? ये जो साल है ये हमारा 11वां साल है, इसीलिए हम इतने बड़े तौर पर इस साल कर रहे हैं। और अगले साल नहीं पता, क्या जगदम्बा जैसे चाहे। तो ऐसे दिव्य अवसर पर सभी ने अपने यथाशक्ति जो भी आपका सहयोग है वो करना चाहिए, और वहाँ पर आकर ही हो सकता है। लोग बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन दिखा दो, हमसे हो जाएगा। वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका है, जिसके हर एक करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति, जिसके नक से हर एक अवतार प्रकट हुआ, ऐसी वो जगदम्बा है। तो क्या आप आपके 10 रुपए का, आपके 100 रुपए के घी से क्या वो खुश हो जाएगी? नहीं खुश होगी। वो किससे खुश होगी? आप जब, ये भी एक तप है, जब आप अपने जगह से जाकर, जो आप ट्रैवल करते हैं, आपको दिक्कतें होती हैं, आप अपना प्रेजेंस उस जगह पे देते हैं। आपने क्या दिया? भगवान को वो चीज़ पसंद नहीं, भगवान को क्या पसंद है? आपका इम्पोर्टेंस। बहुत मज़ा आया और बहुत सारा ज्ञान आपसे प्राप्त धन्यवाद। हुआ, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, और आपका आशीर्वाद भी हमें मिलता रहे। ज़रूर। एंड मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। धन्यवाद। आप सभी ने ये पॉडकास्ट इन्जॉय किया होगा। जो भी आपके प्रश्न हैं आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एंड गुरुदेव मयूरेश जी को आप फॉलो भी कीजिए। ना सिर्फ उतना, आप 12 नवंबर को अगर पधार सकते हैं शिरडी के पास में है। शिरडी के पास, पूना से करीब 1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो आप सभी लोग पधारें। आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच। आप सभी को प्रणाम।